व्हाट्सअप भक्तजनों, इट्स लॉर्ड सौरभ साइलेंट। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी ऑफ आईआईटी बाबा। जस्ट कुछ दिन पहले न्यूज स्टूडियो में आईआईटी बाबा के साथ मारपीट हुई थी। पीटने वाला पक्का विराट कोहली का फैन होगा जो बाबा के वेश में आया होगा, क्योंकि बाबा ने बोला था ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में इंडिया हारेगी। इस बार पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। तुमने सुना होगा बाबा लोग काफी तपस्वी होते हैं, मोह माया छोड़ देते हैं। आजकल के बाबा को मोह माया और मीडिया तीनों छोड़ना पड़ेगा। हम तमाम चैनलों तक मैंने आप लोगों को पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ही बुलाया। आईआईटी क्रैक करने के लिए काफी हाई मार्क्स लाना पड़ता है। बाबा ने इतना हाई मार्क्स लाया कि अब तक नशा नहीं उतरा है। स्त्रियों को मोह माया का रूप बोला जाता है और आईआईटी बाबा बस इंस्टाग्राम पे मोह माया ही फॉलो करते हैं। ओवरफ्लो एचएन में तो आप समझते होंगे ना। देखे मैंने कुछ बट वो इतने सारी नहीं देखे। कौन सा एंटाई देखा है? पॉपुलर वन कौन सा देखा है आपने? हाई स्कूल डीएक्सटी, हाई स्कूल टेस्टी देखा शायद। अभय सिंह द आईआईटी बाबा ने पहले आईआईटी छोड़ा, फिर नौकरी छोड़ा, फिर अपना घर परिवार छोड़ा। जिन बाबा के अधीन ये रहते थे उन्होंने भी इनको निकाल दिया। अब ये सोशल मीडिया ज्वाइन किए हैं। जैसा इनका चल रहा है मुझे लग रहा है वहां से भी निकाले जाएंगे। 111112222। तुमने सुना होगा लोग अपने बच्चों को बाबा के पास ले जाते हैं झाड़ फूक कराने। झाड़ का तो पता नहीं, आईआईटी बाबा फूकना जरूर सिखा देंगे। जिनके पास नॉर्मल डिग्री है वो चाय पान का ठेला लगा रहे हैं, जैसे बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला। फिर जिसके पास आईआईटी की डिग्री है वो बाबा बन रहे हैं। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। वैसे इन्फ्लुएंसर तो आईआईटी बाबा भी बन गए हैं। 6 लाख के आसपास इनके फॉलोवर्स हो चुके हैं। और मेरे पास कुछ ऐसे पावर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होगा। एक्चुअली पहले आईआईटी बाबा इतने नशे नहीं करते थे, फिर इनको किसी ने बताया एक हायर स्टडीज होता है, मतलब हाई होकर नशे करने को हायर स्टडीज बोलते हैं। क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? या फिर जो लोग हाई होते हैं उन पे स्टडी करने को हायर स्टडीज बोलते हैं। उसके बाद बाबा ने किया नशे, गांजा पे गांजा भाई। राख घोल के पिया कर जब छोआ जाओ। कसम से भाई अगर इनका ऐसा चलता रहा ना, लोग 2 चीजों को सीरियस लेना छोड़ देंगे, एक तो धर्म गुरुओं को, दूसरा आईआईटी पास आउट्स को। आईआईटी बाबा गांजा पी के उनो रिवर्स खेल रहे हैं। लोग मोह माया से मोक्ष की तरफ जाते हैं, ये मोक्ष से मोह माया की तरफ आ रहे हैं। वैसे अच्छा हुआ बाबा ने रचित्रों के स्ट्रीम में इंडियन टीम के बारे में बोला था, आरसीबी के बारे में नहीं बोला था, नहीं तो आईआईटी से डायरेक्ट आईटी हब में मिलते। बैंगलोर आईटी हब। जोक मारा। आजकल के इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई बाबा बन रहा है। खुद को इंजीनियर्स क्यों बोलते हो? केएल राहुल कह लो। देखो अभी जस्ट मैच का माहौल था, इतना क्रिकेट वाला रेफरेंस तो चलता है। आईआईटी से डिफरेंट टाइप ऑफ फेमस इंजीनियर्स निकलते हैं। पहली बार कोई फेमस बाबा निकला है। अब क्या करे इंसान, सिलेबस इतना ज्यादा टफ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ आती नहीं है। इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद इंसान कुछ करने का भी सोचे तो बाबा बनना ही एक ऑप्शन बचता है। वैसे तो किसी सिविल इंजीनियर का बाबा बनना ज्यादा मेक सेंस करता था, यहाँ तो एरोस्पेस वाला बन गया। उसमें भी लड़कियां नहीं होती क्या? जा पूछ क्या? पुराने टाइम के साधुओं को जब कोई समस्या आती थी तो वो ध्यान करने बैठ जाते थे। अभी के साधुओं को कोई समस्या आती है तो वो लाइव आ जाते हैं। ये न्यूज वाले ना ये फिर से चालू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ। मीडिया जितना आईआईटी बाबा पे डिस्कशन कर रही है उतना अगर आईआईटी के बच्चों पे कर ले तो शायद बच्चों को ज्यादा एक्सपोजर मिले। बात तो सही है। कुछ लोग गांजा कूल बनने के लिए पीते हैं और कुछ लोगों को गांजे की लत होती है। गांजा पीना तुम्हें कुछ बनाए ना बनाए 2 चीज पक्का बना सकती है, या तो पॉडकास्टर या नहीं तो बाबा, या हो सकता है दोनों। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। आईआईटी बाबा यूथ को बदलने और सुधरने के मैसेज देते हैं गांजा और बीड़ी पी के। बाबा आप तो आईआईटी से पास आउट हो, बेसिक साइंस तो आपको भी पता होगा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ये डिग्री के साथ सारी नॉलेज भी रोल करके फूक गए। जिस हिसाब से आईआईटी बाबा ग्राफ चल रहा है, अगर ये एंटरप्रेन्योर बन गए और इन्होंने निकाला कोई टेक प्रोडक्ट तो उसका नाम होगा पक्का बाबा जी की बूटी। वो वाली बूटी नहीं, जड़ी बूटी वाली बूटी की बात कर रहा हूँ मैं। लोग मुझसे पूछते हैं तुम किसकी साइड हो, मीडिया के साइड हो या आईआईटी बाबा के साइड हो? भाई मैं किसी के साइड नहीं हूँ। एक आईआईटी बाबा है जो जरूरी मुद्दों पे हंस देते हैं और दूसरी मीडिया है जो जरूरी मुद्दों पे हक देती है। अभी के टाइम पे पढ़ाई 2 तरह से एंड होती है, एक पढ़ाई डिप्रेशन मौत, दूसरी पढ़ाई डिप्रेशन खोज, ब्रह्मांड की खोज। मुझे तो लगता है ये आईआईटी बाबा नहीं है, ये बिल्लू सांडा है। बिल्लू सांडा का एनकाउंटर नहीं हुआ था, बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। पर ये दादागिरी नहीं बाबागिरी करते हैं। दादागिरी से ज्यादा दम है बाबागिरी में आजकल। आईआईटी बाबा बोलते बोलते हंसने लगते हैं, हंसते हंसते बोलने लगते हैं। ये बोलते बोलते एक्चुअली इसलिए हंसते हैं क्योंकि इनके आईआईटी वाले ब्रेन में बफरिंग होने लगता है। अभय जी आईआईटी बाबा को महाकुंभ में जूना अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया था। भाई इस स्पीड से तो आईआईटी में बच्चे एक्सपेल्ड नहीं होते हैं जिस स्पीड से ये हर जगह से निष्कासित हो रहे हैं। आईआईटी बाबा ने प्रेडिक्ट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान से हार जाएगी। अब हाल ऐसा है कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में हो रही है। इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। हाँ बाबा जी ये तो एकदम बेस्ट अवस्था है। एक दम में हम आसमान पे, दूसरी दम में आसमान हमारे नीचे। स्कूल में पढ़ा था ना पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। बाबा जी के अकॉर्डिंग एक और अवस्था है, सॉलिड लिक्विड और गैस, उसके बाद आती एस। गांजे पी के फुल एस मौज भाई। पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना,
मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर। अभय जी अगर थोड़ा और कम फूकते तो एक दिन में 10 किलोमीटर और ज्यादा चल लेते, या फिर थोड़ा और ज्यादा फूक लेते तो रेंगते हुए 2000 किलोमीटर पद यात्रा करते, अगले महाकुंभ तक तो पहुंच ही जाते। कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं, पूछते रहते लोग, तो क्या जवाब देते हैं उनको? सबको अलग अलग जवाब देता हूँ अरे ये तो IIT बाबा नहीं, IIT बेरी है, सबको अलग अलग जवाब देते हैं। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। हाँ तो यही है, डब्बे के अंदर डब्बा है। भाई इस जर्नलिस्ट को भी ना ये सब छोड़ के बाबा बन ही जाना चाहिए। नाम क्या होगा? जर्नलिस्ट बाबा। वैसे भी बन जाने में फायदा है, पूरे दिन तो यही सब चीज दिखाते रहते हैं लोग, फिर इसके ही चैनल पे इसके लोग इसकी ही न्यूज कवर करेंगे। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। यार राइमिंग कराने पे कुछ भी बोलना होता है। वैसे तो मैं भी बोल दूंगा डब्बे में डब्बा डब्बे में दुनिया, बाहर में जाए दुनिया हम खाए बुनिया। तो मतलब घर वालों ने आपको पुलिस बुला ली? हाँ मैं तो बड़ा वो महादेव थे ना साथ में। अभी बात होती है कि नहीं सिस्टर से और घर वालों से? सिर्फ घर वाले ही नहीं, अब मीडिया वाले भी पुलिस बुला रहे हैं इनके लिए। यार मीडिया के लिए कोई पुलिस बुला यार, जब इनके लिए कोई पुलिस नहीं बुलाता तो इनकी हरकतें ऐसी कि पुलिस खुद इनको ढूंढते हुए आ जाती है। रिसेंटली जयपुर में ये गांजे के साथ पकड़ाई थी। अब पूरी बात तो अलग ही है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे वीडियो डिमोनेटाइज नहीं चाहिए अपना। इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में तो सबसे कम लड़कियां होती सही है। है ये? हाँ हाँ, वहाँ लड़कियां कम होती थी इसलिए तो इंस्टा फॉलोइंग में ज्यादा है। सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ लेकिन गर्लफ्रेंड बन जाती है। जो गैर इंजीनियरिंग वाली लड़कियां होती है वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती है। हाँ पत्रकार जी, यही तो है आध्यात्मिक सवाल। IIT का नाम बदल के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रख दो। जब बाबाओं के बारे में बात हो रही है तो अभिनव अरोड़ा को कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अभय सिंह तो IIT करके IIT बाबा बने थे, ये तो ABCD पढ़ के बाबा बन गया। ये 1.5 लाख की बैग के साथ ट्रेवल करता है। हाँ भाई, जब पढ़ाई के टाइम पे कमाई होने लगे तो क्यों ही स्कूल जाए लोग। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। कमाई छिपाई गई, भक्ति दिखाई गई, सच्चाई कुछ और थी और कुछ और बताई गई। भाई ये बातें भी राइमिंग में करता है, तू रैप करना स्टार्ट कर दे। रैपर बाबा की ही कमी रह गई है अब। जितनी ज्यादा बार ये रीटेक्स लेता है उतनी ही ज्यादा बार ये बड़े बड़े गुरुओं से इग्नोर भी होता है। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। पहले रामभद्राचार्य जी से, फिर रविशंकर जी से और पता नहीं किन किन बाबाओं से। इससे अच्छा तो भाई तू स्कूल चला जाता, कम से कम वहां लड़कियों से इग्नोर होता। टीचर्स तो इग्नोर नहीं करते। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? शिव जी ने। भाई स्कूल नहीं जाता, कम से कम धार्मिक किताबें वगैरह तो पढ़ा करे। इसका तो वही सीन है अभी कि जो सवाल का जवाब नहीं पता वो सवाल ही गलत है। अभिनव हमेशा बोलता रहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, ऊपर से भगवान ही बोलते हैं कि तुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क पड़ता है, तेरे वजह से दूसरे भक्तों को जमाना भला बुरा कहता है। ट्रेंड बना दिया है बच्चे के थ्रू मोहमाया के बारे में बात करना। पहले उसको मोहमाया वाली उम्र में तो जाने दो, उसे भी तो पता चले त्यागना किस चीज को है। इसकी तो जैसी हालत है, मुझे नहीं लगता इसका वजन बस खाना खा के बढ़ा है, ये व्यूज का भी भूखा है, व्यूज खा के वजन बढ़ा है इसका। लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसने इस बात को सीरियसली ले लिया और बन गए गॉड मैन। भाई अगर भगवान का रूप ऐसा होता है ना तो मैं नास्तिक बनना पसंद करूंगा। दैट इज वीडियो गाइस, कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल बिकॉज़ इट्स फ्री एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दिस इज लॉर्ड सौरभ साहिल।